इस बार बिहार चुनाव में दिल्ली के पत्रकार शाह का नमक चाटकर पत्रकारिता करेंगे और आपको ठगने की भरपूर कोशिश करेंगे। बिहार चुनाव से पहले लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने गोदी मीडिया और बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं, बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। जब भी देश में कोई चुनाव आता है, जैसे कि अब बिहार विधानसभा चुनाव है, तो विपक्षी दल अक्सर ये आरोप लगाता है कि गोदी मीडिया सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर काम करता है। आरोपों में कहा जाता है कि सरकार के पक्ष में खबरें दिखाई जाती हैं, विपक्षी दलों की गतिविधियों को कम कवरेज मिलती है या नकारात्मक तरीके से दिखाया जाता है, मीडिया को प्रचार का माध्यम बना लिया गया है। कुछ ऐसे आरोप लगते आए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये आरोप सही है? तो यह सवाल थोड़ा जटिल है, क्योंकि कुछ मीडिया संस्थान वाकई भाजपा के पक्ष में अधिक सकारात्मक रिपोर्टिंग करते दिखाई देते हैं। जैसे लगता है कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं, बल्कि बीजेपी की IT सेल या सोशल मीडिया की टीम के लोग हैं। बिहार चुनाव इसी साल होना है, उससे पहले विपक्ष कह रहा है कि भाजपा मीडिया की मदद से चुनावी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जो अक्सर बीजेपी, मोदी और गोदी मीडिया को घेरती आई हैं, वो कोई मौका नहीं छोड़ती हैं बीजेपी पर हमला बोलने का। उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर गोदी मीडिया और बीजेपी पर एक बार फिर बड़ा आरोप और बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि जब पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद जब हमले के बाद नरेंद्र मोदी जी बिहार गए थे एक सभा करने के लिए, उस वक्त भी नेहा सिंह राठौर ने PM मोदी और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला था और कहा था कि बीजेपी पहलगाम के मुद्दे पर बिहार चुनाव लड़ेगी। वहीं एक बार फिर नेहा सिंह राठौर ने X पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इस बार बिहार चुनाव में दिल्ली के पत्रकार अमित शाह का नमक चाटकर पत्रकारिता करेंगे। हर वो पत्रकार सरकारी चाटुकार है जो बिहार की बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और अपराध पर नहीं बोल रहा। सरकारी नमक चाट चुके पत्रकारों को आपके भले बुरे से कोई मतलब नहीं है। वो आपके वोट की सुपारी ले चुके हैं और बिहार की बर्बादी बहाल रखने की कबीड़ा उठा चुके हैं। तो ये कोई छोटा आरोप नहीं नेहा का, एक बड़ा आरोप है जो चर्चा का विषय है और इससे बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। जरा आप भी सुनिए कि नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा है। इस बार बिहार चुनाव में दिल्ली के पत्रकार शाह का नमक चाटकर पत्रकारिता करेंगे और आपको ठगने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार इनके झांसे में नहीं आना है। बिहार के मतदाताओं को हर उस पत्रकार से सावधान रहने की जरूरत है जो बिहार की समस्याओं पर सरकार से सवाल पूछने की बजाय सरकार के कामों की तारीफ कर रहा है। पत्रकारों का काम सरकार की तारीफ करना नहीं, उनकी नींद हराम करना है। ध्यान से समझ लीजिए, हर वो पत्रकार सरकारी चाटुकार है जो बिहार की बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार और अपराध पर नहीं बोल रहा है। अस्पताल के बाहर बलात्कार से पीड़ित बच्ची इलाज के लिए घंटों के इंतजार के बाद दम तोड़ देती है, लेकिन इन बिहार विरोधी पत्रकारों को इस खबर पर सरकार से कोई सवाल नहीं पूछना है। ऐसे नहीं चलेगा। इस बार बिहार के लोग सिर्फ नेताओं से उनके काम का ही नहीं, बल्कि पत्रकारों से उनकी पत्रकारिता का हिसाब भी मांगेंगे और कोई माई का लाल उन्हें नहीं रोक पाएगा। पत्रकारिता के नाम पर आप बिहार की बर्बादी को नजरअंदाज करके एयरपोर्ट की फोटो दिखाएंगे और आपको लगता है कि बिहार के लोग चौंधिया जाएंगे। किस चक्कर में पड़े हो बाबू? अब नहीं होगा ये सब। बिहार का मतदाता पत्रकारों के सवालों का जवाब ही नहीं देगा, बल्कि उनसे बदले में सवाल भी पूछेगा। इस बार सरकार की सारी ताकत बिहार के लोगों को बिहार के मुद्दों से भटकाने में खर्च हो रही है। सरकार हर वो काम करने के लिए तैयार है जिससे बिहार के लोग अपनी समस्याओं को भूलकर सरकार के दिए मुद्दों में उलझ जाए। घर घर सिंदूर बांटने की योजना ऐसी ही एक कोशिश थी जिसे बिहार वासियों ने अपनी सूझबूझ से नाकाम कर दिया, लेकिन यह अंतिम प्रयास नहीं था। सरकार बहुत सारे मुद्दे लाएगी, आपकी देशभक्ति को ललकारेगी, आपको हिंदू मुस्लिम के झगड़े में उलझाने की कोशिश करेगी, मंदिर मस्जिद के झगड़े उकसाएगी, लेकिन आपको अपने मुद्दे पर टिके रहना है। आपको ये बात गांठ बांध लेनी है कि आपका और आपके बच्चों का भविष्य मंदिर मस्जिद के झगड़ों से नहीं, नौकरी से बनेगा।
जाति बिरादरी में भी तभी सम्मान मिलेगा जब घर में कोई नौकरी करेगा। लेकिन सरकारी नमक चाट चुके पत्रकारों को आपके भले बुरे से कोई मतलब नहीं है। उनकी पीठ थपथपाई जा चुकी है, उनकी रीढ़ गायब हो चुकी है। वो आपके वोट की सुपारी ले चुके हैं और बिहार की बर्बादी बहाल रखने का बीड़ा उठा चुके हैं। वो आएंगे और आपसे ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछेंगे, लेकिन पलायन के मुद्दों पर कभी बात नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जैसे नेता जो कभी मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा कहकर तालियां बटोरते थे, आज उन्हीं भाजपा नेताओं के सामने मुस्कुराकर सिर झुकाए खड़े हैं। ऐसे नेता दरअसल सत्ता के बंधुआ मजदूर बन चुके हैं, जिनके लिए विचारधारा नहीं सिर्फ कुर्सी ही धर्म है। और भाजपा, उसने बिहार को चुनावी एक्सपेरिमेंट का लैब बना डाला है। कभी राम, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी पाकिस्तान, कभी डबल इंजन का जुमला। हर चुनाव में बिहारी मतदाता को एक नया ख्वाब दिखाया जाता है। पटना मेट्रो चलेगी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, 10 लाख नौकरियां आएंगी, एम्स हर जिले में होगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, नेता गायब, घोषणाएं हवा और जनता वहीं मिट्टी में धसी हुई, धूल खाती हुई। इसी तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में दावा किया जा सकता है कि गोदी मीडिया इन पर सवाल नहीं पूछेगा। तो क्या इन सवालों को छोड़ दिया जाए और आपके साथ हुई इन सरकारी ठगी को भगवान की मर्जी मान लिया जाए? बिल्कुल नहीं। अब सवाल पूछने की बारी आपकी है। सरकार से सवाल पूछिए और कामों का हिसाब भी मांगिए। और जो भी इधर उधर की बातें करे, उससे बस एक बात पूछिए कि काफिला क्यों लूटा, मुखबिर कौन था, लुटेरों से किसकी यारी और किसकी साझेदारी थी। और खुद से पूछिए कि इन चुनावों में गद्दारों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। तो देखा और सुना आपने किस तरह से नेहा सिंह राठौर ने ये बड़ा हमला बोला है। दोस्तों, बिहार में कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। कई सरकारें आई गईं, लेकिन वो मुद्दे खत्म नहीं हुए जिस पर चर्चा हमेशा हुई। बेरोजगारी और पलायन, स्वास्थ्य व्यवस्था, बुनियादी ढांचा, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा की बदहाली, कानून व्यवस्था और अपराध, ये कई बड़े मुद्दे हैं। बिहार की जनता विकसित बिहार चाहती है, लेकिन नेताजी लोग सत्ता में आते ही इन सारे मुद्दों पर पर्दा डाल देते हैं या फिर बात ही नहीं करना चाहते हैं। जो इस वक्त विपक्ष इन मुद्दों को तेजी से उठा रहा है, वो कह रहा है कि सरकार ने इन मुद्दों पर काम ही नहीं किया और गोदी मीडिया ने ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया नहीं। अगर गोदी मीडिया बीजेपी का प्रचार करने के बजाय ऐसे मुद्दों को उठाती, दिखाती, सरकार से सवाल पूछती, तो आज बिहार भी चमक रहा होता, बिहार भी विकास की ओर बढ़ रहा होता, बिहार के लोग भी आज पलायन करने को मजबूर ना होते, यहां भी स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ होता। तो ऐसे आरोप विपक्ष की तरफ से इस वक्त लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लगातार बयानबाजी हो रही है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। मैदान में उतर चुके नेता रैलियों, जनसभाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं और इस बार का चुनाव कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह न केवल सत्ता परिवर्तन की दिशा तय करेगा, बल्कि बिहार की भविष्य की विकास दिशा को भी निर्धारित करेगा। विपक्षी दल आरजेडी, कांग्रेस और अन्य छोटे छोटे क्षत्रिय संगठन और भी तमाम जो दल है, वो पूरी ताकत से बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। राजद बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बदहाली, कानून व्यवस्था और शिक्षा की बदतर हालत जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहा है। वहीं बीजेपी और जदयू गठबंधन विकास, कानून व्यवस्था में सुधार, बिजली, पानी, रास्ता जैसे मूलभूत मुद्दों पर अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटा है। बिहार विधानसभा चुनाव न केवल सत्ता के लिए लड़ाई है, बल्कि यह प्रदेश के सामाजिक आर्थिक भविष्य की दिशा भी तय करने वाला चुनाव भी है। तो इस वीडियो में इतना, याद रखते 4 PM।